के लिए श्वास ओम। 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। जय गुरुदेव। यस जय श्री दीदी शेयर कीजिए। टाइप करने के बाद पिछले एपिसोड में हमने देखा राजा लवण ने सारा अपना दृष्टांत बतलाया और फिर सभी मंत्रियों ने यह अनुभव किया कि दृष्टांत के समाप्त होने पर ही वह मदारी वहां से लुप्त हो गया। सभी ने कहा यह मदारी जरूर कोई दिव्य शक्ति होगा जो यह संसार की काल्पनिकता का अनुभव करवाने के लिए हमें आया था। अगर मदारी होता तो जरूर किसी धन की आशा में आकांक्षा में यहीं पर रुका रहता। मन क्या नहीं कर सकता। ब्रह्म वशिष्ठ जी ने कहा मैं भी राजा लवण के उस राज दरबार में उपस्थित था। मन की वजह से ही माया बनती है। आगे वशिष्ठ जी कहते हैं दूषित मन को तो खंबा भी प्रेत जैसे दिखाई देता है। वह सभी संबंधों को बिगाड़ देता है तथा मित्रों में संदेह उत्पन्न कर उसी प्रकार उन्हें अपना शत्रु बना लेता है जिस प्रकार नशे में चूर व्यक्ति को अपने चारों ओर संसार घूमता हुआ प्रतीत होता है। अगर मन दूषित है ना तो पूरी दुनिया ही दूषित लगती है, नहीं लगता? मन अगर किसी का खराब चल रहा है ना तो अपने आप्त, अपने स्वकीय, अपने प्रिय लोग भी अगर कुछ करते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे ये शत्रु है मेरे। जैसे कोई व्यक्ति मद्य पी लेता है, मद्य पीने के बाद वह जिस तरीके से नशे में चूर होता है उसे विवेक समझ में नहीं आता, वास्तविकता समझ में नहीं आती। उसी प्रकार दूषित मन अपने लिए सब जगह दूषितता की ही कल्पना करता है। दुखी मन भोजन को जहर कर देता है। मन अगर दुखी है ना तो पंच पकवान भी क्यों ना दिए जाए, सारा राजभोज भी क्यों ना दिया जाए, उसको लगता है ये तो जहर है जिससे बीमारी और मौत को न्योता मिलता है। मन दुखी तो सब दुखी, मन चंगा तो सब चंगा। मन अच्छा है ना तो दुनिया अच्छी है और मन ने एक बार दुख को ठान लिया ना तो फिर सारी चीजें दुख को न्योता देने वाली ही मिलती है। दूषित मन उन्माद और भयजनित भ्रांतियां उत्पन्न करता है। दूषित मन की वजह से भ्रांतियां होती है, कंफ्यूजन, भ्रम।
ये सारी चीजें दूषित मन के कारण से है। व्यक्ति को इसके उन्मूलन के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। दूषित मन से मन को कैसे निकाले, इस दूषितता को कैसे निकाले, इसके लिए ही सदा रत रहना चाहिए। जिसे व्यक्ति कहते हैं वह मन ही है। हम कहते हैं ना, किसी एक व्यक्ति की ओर वो दिशा, उसको एक इंडिकेशन करते, ये वो व्यक्ति है, हम बेसिकली उसके मन की ओर ही इशारा कर रहे हैं। मन ही संपूर्ण विश्व है, मन ही वातावरण है, मन ही आकाश है, मन ही भूमि है, मन ही वायु है और मन ही महान है। तो ये जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ अनुभव कर रहे हैं, वह मन और मन के अलावा और कुछ भी नहीं है। वातावरण मन है, आकाश मन है, भूमि, सारे पंच तत्व भी मन है। जिसका मन मूर्खता भरा होता है उसे ही मूर्ख कहते हैं। मूर्ख हम किसी व्यक्ति को थोड़ी कहते हैं, व्यक्ति यानी किसी शरीर को मूर्ख नहीं कहते। वह जो चीजें करता है उसके मन की वजह से वो जो मूर्खता भरा व्यवहार करता है, तो इसका मतलब हम मन को ही मूर्ख कहते हैं, किसी व्यक्ति को नहीं। जब शरीर को बुद्धिमत्ता छोड़ देती है तो शव को मूर्ख नहीं कहा जाता। शरीर से जब मन, बुद्धिमत्ता निकल जाती है तो उस शरीर को, उस शव को क्या हम मूर्ख कहते हैं क्या? नहीं। मन ही समय का विस्तार निर्धारित करता है। राजा लवण के लिए 1 घंटे से कुछ समय, कम समय की अवधि में मानो पूरा जीवन काल समान विस्तृत हो गया। राजा लवण का किस्सा कितने समय का था? मदारी आया, उसने कुछ खेल दिखाया, लेकिन उस कम समय में जैसे राजा ने पूरा जीवन काल बिता दिया। हे राम, और अधिक रहस्यपूर्ण बात यह है कि मन सर्वव्यापक है, शुद्ध है, शाश्वत और असीम चेतना को ढकने में समर्थ है और इस जड़ भौतिक शरीर से तुम्हें भरमा देता है। यह मन ही सर्वव्यापक है, शुद्ध है, शाश्वत है और क्या, जड़ भौतिक शरीर के मदद से भ्रम पैदा करने वाला भी है। मन स्वयं गतिशील तत्व में वायु, तेजस्वी में तेज, पृथ्वी में घनता और आकाश में शून्य रूप में प्रकट होता है। यह पृथ्वी, यह जल, यह भूमि, आकाश, सब कुछ वायु मन ही है, असीम चेतना ही है। यदि मन कहीं और हो तो उसे न खाए जाने वाले पदार्थ का स्वाद ठीक से पता चलता है और न ही उसके सामने हुई घटना का पता चलता है। इंद्रिया मन की ही उपज है, परंतु मन इंद्रियों की उपज नहीं है। यह आपने देखा होगा। अगर आप कोई टीवी देखते हुए खाना खा रहे हो, टीवी में इतना मन उलझ जाता है ना, वो खाना खाने के बाद हमने कितना खाया, क्या खाया, उसका स्वाद क्या था। अगर आपके घर वालों ने पूछा, आपने जो खाना खाया, जो सब्जी खाई, उसका स्वाद कैसा था, मैं आपको बताऊं, हमें याद तक नहीं रहता, क्योंकि वह स्वाद लगा ही नहीं, महसूस ही नहीं किया, क्योंकि हमारा मन वो खाने के साथ, वो खाने की क्रिया के साथ जुड़ा ही नहीं था। छोटे बच्चों को आपने स्कूल में देखा है, स्कूल में वो बैठते हैं, टीचर की ओर देखते भी रहते हैं, लेकिन टीचर क्या पढ़ा रही है, क्या बता रही है, उन्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ता। ऐसे क्यों होता है पता है? क्योंकि मन किसी और सोच विचार में लगा होता है। हमारे जीवन में भी ऐसे होता है। इंद्रियों के साथ जब तक मन संलग्न नहीं है तो सामने में देख रहा हूं वो भी दिख नहीं रहा। जब तक मन उसके साथ
जुड़ा हुआ नहीं है। मन के जुड़ने से मन और क्या क्या करता है, इसके बारे में वशिष्ठ जी और प्रभु रामचंद्र जी को क्या बताएंगे वह देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आप वशिष्ठ महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग। वशिष्ठ महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। वशिष्ठ जी जो चर्चा प्रभु रामचंद्र जी के साथ कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं। भाग्य और देवताओं पर अपना भरोसा छोड़ो, यह तो मंदबुद्धि लोगों की देन है। स्वप्रयास द्वारा मन को अमन बनाओ। मन के विपरीत अमन, जब तक मन मन है वह बाहर की ओर भागता रहेगा, तो इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं है स्वाभाविक। दीदी बोल रहे हो सीजन 3 एपिसोड 3 चलना है ना? अभी 3 चलाना, चौथा आ गया। अच्छा 4 हो गया, 1 मिनट को मैं बता जाती। के फैकल्टी कल की चर्चा को ही आगे बढ़ाते हुए वशिष्ठ महामुनि कह रहे हैं, हे राम, अधिक रहस्यपूर्ण बात यह है कि मन सर्वव्यापक, शुद्ध, शाश्वत और असीम चेतना को ढकने में समर्थ होता है। इस जड़ भौतिक शरीर से तुम्हें भरमा देता है। यह जो ब्रह्मन है ना, वह अपने आप को छुपाने की भी काबिलियत रखता है। जड़ भौतिक शरीर के वजह से ही भ्रम पैदा होता है। मन स्वयं गतिशील तत्व में वायु, तेजस्वी में तेज, पृथ्वी में घनता और आकाश के रूप में प्रकट होता है। मूर्खों के दृष्टिकोण से मन और शरीर में विभेद किया जाता है। वास्तव में वे भिन्न नहीं है, वह एक मन ही है। उन ऋषियों को बार बार धन्यवाद जिनको इस तथ्य की अनुभूति हुई। जिन ऋषियों को यह अनुभूति हुई वे स्त्री के द्वारा आलिंगित किए जाने पर भी विक्षुब्ध नहीं होते। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे शरीर से लकड़ी के टुकड़े का स्पर्श मात्र हुआ है। यदि उनकी बाह काट दी जाए तो भी उसे उसका अनुभव नहीं होता। वे हर दुख को आनंद में बदलना जानते हैं। तो यहां पे महर्षि वही समझा रहे कि मन के ऊपर जिसने मन को सिद्ध कर लिया, मन को जान लिया, उसके बाद वह जानता है दुख को भी आनंद में कैसे बदला जाए। अगर ऐसे ऋषि मुनियों को कोई लड़की आकर, कोई स्त्री आकर आलिंगन भी देती है तो उन्हें ऐसे प्रतीत होता है
कि वह कोई एक लकड़ी के टुकड़े से अपने शरीर को स्पर्श कर रहे हैं। यानी मन के ऊपर जब कंट्रोल आ जाता है, जब मन की अनुभूति, मन की सिद्धि हो जाती है, तो फिर मन के भीतर कोई चीज, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति हलचल पैदा नहीं करती। जिस प्रकार कोई अभिनेता भिन्न भिन्न महानुभावों के चरित्र का निर्वाह करता है, उसका मन, चेतना विभिन्न स्थितियों को उत्पन्न करने में वैसे ही समर्थ होता है। मन कैसा रहस्यमय है जो राजा लवण को यह अनुभव करा देने में समर्थ है कि प्राचीन जनजाति का व्यक्ति है वो। मन वही अनुभूत करता है जिसे वह स्वयं रचता है। राजा लवण के कहानी में वह कोई प्राचीन जनजाति का नहीं था, वह एक राजा था, समर्थ बलशाली राजा था। लेकिन मन ने उसको ऐसा अनुभव दिला दिया कि जैसे वह कोई प्राचीन जनजाति में कोई एक व्यक्ति है और वहां के कष्टप्रद जीवन को भुगत रहा है, अनुभव कर रहा है। जो व्यक्ति अपने मन को सुखद पदार्थों में विचरण नहीं करने देता, वह उसे नियंत्रित कर लेता है। सुख की लालसा में उलझ के रहना ही कहीं ना कहीं बंधन बन जाता है। ये मुझे चाहिए, ये मुझे अच्छा लगता है। कोई मूवी देखने जाता है तो वह मूवी के प्रति सुख, कुछ न कुछ सुख मिला इंद्रियों को, मन को, उससे, वह देखने से, जिसे हम कहते हैं मैं एंटरटेन हुआ। तो सुख मिलने के बाद वह एक लालसा भी मन में बनी रही। और जब जो कोई सुखद पदार्थों में मन को भ्रमण नहीं करने देता ना, जो मुझे सुख दे रही है, इस भावना में मन को रमने ही नहीं देता, ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं मुक्ति का, मोक्ष का अनुभव होता है और वही उसे नियंत्रित भी कर सकता है। जिस प्रकार खंबे से बंधा हुआ व्यक्ति हिलडुल नहीं पाता, उसी प्रकार नीतिवान सत्य से इधर उधर नहीं होता। खंबे को अगर खंबे से किसी को बांध दिया है तो वह वहीं पर टिका रहता है, हिलडुल नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। वैसे ही जिसकी नीतिमत्ता में जो दृढ़ है ना, वह सत्य के रास्ते से यहां वहां भटक नहीं सकता। वही सच्चा मानव है, अन्य तो कीड़े मकोड़े हैं। वही मन को जानना, वही अंतिम सत्य को जानना मानव होने का लक्षण है। तो महर्षि कहीं ना कहीं उद्देश्य भी बता रहे हैं। जीवन का, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? उस अंतिम सत्य को, उस अंतिम लक्ष्य तक हम पहुंच जाए। जो इसके लिए प्रयास नहीं करता, वो कहीं ना कहीं कीड़े मकोड़ों के समान ही है। वह निरंतर ध्यान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त ही कर लेता है। वशिष्ठ ने कहा, जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है और मन की इच्छाओं तथा भोगों की लालसा को त्याग देता है, तब वह मन रूपी प्रेत पर स्व प्रयास से विजय प्राप्त कर लेता है। आत्मज्ञान प्राप्त करना यानी मन की इच्छाओं को तथा लालसाओं को त्याग देना। मन में जो इच्छाएं उठती है ना, मन के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी बहुत सुंदर कहते हैं, शम, शम एक संपत्ति है। शम का मतलब क्या? मैं जैसे चाहूं वैसे मेरा मन बर्ताव करे। तो शम, मन के ऊपर नियंत्रण पाना तब तक मुमकिन नहीं है जब तक मन के इच्छाओं को, भोगों को, लालसाओं को मैं त्याग नहीं देता।
कभी बैठकर, कभी सोचकर देखना, क्या मेरे मन को किसी चीज का आग्रह है? क्या उस आग्रह को मैं त्याग पाता हूं क्या? अगर त्याग पाने की काबिलियत हम में आने लगी तो कहीं ना कहीं हम आत्मज्ञान के उस गोल तक, वहां तक जरूर पहुंच जाएंगे। यह कार्य बड़ी सरलता से किया जा सकता है, इसके लिए कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ज्ञानी व्यक्ति है, वशिष्ठ महामुनि कह रहे ऐसे नहीं समझना ये बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही कठिन है, नहीं, इसको सरलता से भी पाया जा सकता है। जिस प्रकार बच्चे का ध्यान किसी दूसरे तरफ लगाया जाता है, उसी तरह उचित वृत्ति विकसित करने की भर आवश्यकता होती है। छोटा बच्चा चॉकलेट के लिए कभी रोता है तो हम क्या करते, अरे ठीक है फिलहाल थोड़ा टीवी देख ले, कुछ कार्टून देख ले। तो बच्चे के मन से वह चॉकलेट के प्रति का जो आग्रह होता है ना, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है और वो उस कार्टून में, एंटरटेनमेंट में उलझ जाता है। वैसे ही करने के लिए वशिष्ठ महामुनि कह रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि वो बहुत कठिन है। अच्छा, मन किसी लालसाओं के भीतर पीछे भाग रहा है, उसको वहां से हटाकर एक जो विवेकपूर्ण विचार है ना, उसमें बस लगाने की आवश्यकता है। तो लालसाओं से जो चाहते हैं उससे मन आसानी से हट जाएगा। उसका दुर्भाग्य ही समझना चाहिए जो लालसाओं को नहीं छोड़ता, क्योंकि यही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम चरम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इच्छाओं को जो नहीं त्याग सकता, इच्छाओं को जो नहीं छोड़ता या छोड़ना चाहता ना, उसी को दुर्भाग्यशाली कहा जा रहा है। क्योंकि वशिष्ठ जी ने सिंपल कहा, जब तक मन की लालसाओं को, इच्छाओं को त्याग नहीं कर देंगे, तब तक मुक्ति या तब तक आत्मज्ञान का अनुभूति नहीं होगा। तीव्र स्व प्रयास से मन पर विजय पाना संभव है, तब सहजी वैयक्तिकता के विघटन होने पर ब्रह्मांडीय चेतना में वैयक्तिक चेतना मिल जाती है। तीव्र स्व प्रयास करना पड़ेगा मन के ऊपर विजय पाने के लिए। क्या उद्देश्य में रखूं जीवन का, तो ये देखना कि कैसे मैं मेरे मन के ऊपर शाश्वत विजय पा लूं। यह सरल प्रक्रिया है और सरलता से इसकी सिद्धि भी होती है। जो इसे नहीं कर सकते वे निश्चय ही मनुष्य रूप में गिद्ध है। सरल है ऐसे नहीं समझना, हर कोई कर सकता है। और एक यह भाव मैंने देखा है, लोग कहते नहीं वो तो बहुत कठिन है, उसके लिए सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, जीवन में रहते हुए ये करना मुमकिन नहीं है। वशिष्ठ महामुनि इसे बिल्कुल नहीं मानते। वो कहते हैं बहुत ही सरल है, हर कोई कर सकता है। वशिष्ठ महामुनि कहते हैं ये बहुत सरल है, हर कोई उसे कर पाएगा, जो नहीं करता ना ऐसा मनुष्य गिद्ध के समान है। भाग्य और देवताओं पर अपना भरोसा छोड़ो, यह तो मंदबुद्धि लोगों की देन है। जिनकी बुद्धि विकसित नहीं हुई, जो मंदबुद्धि है ना, वह अपने आप को भाग्य पर और देवता पर छोड़ देते हैं। वह सोचते हैं मेरे भाग्य में होगा तो मुझे यह मिल जाएगा, मेरे पर कोई देवता प्रसन्न हो जाएगी तो मुझे यह प्राप्त हो जाएगा। ज्ञानी व्यक्ति अपने आप को कभी भी भाग्य पर या देवता पर नहीं छोड़ता, वह स्व प्रयास निरंतर करता रहता है और उसे जो चाहिए, जीवन का जो उद्देश्य है, उसे प्राप्त कर लेता है। इस एपिसोड में
इतना ही। अगले एपिसोड में देखते हैं वशिष्ठ महामुनि और क्या कह रहे हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैसे हैं आप सब? वीडियो ऑन करिए ना। अच्छा, जी ना, आपसे ये पूछना है कि कल बात हुई थी, पूज्य गुरुदेव का हमने संदेश सुना था और ये प्लान भी किया था कि हम उसके लिए, मैं तो मस्त ही रहती हूँ एकदम, उसके लिए हम करेंगे कुछ। बहुत सिर्फ ज्ञान ज्ञान सुनते रहने से बस बात नहीं बनेगी। अगर वो हमारे कर्म में फलीभूत नहीं होता है तो दो कौड़ी का, है ना। तो गुरुदेव ने ये साफ साफ इंडिकेशन दिया है कि आने वाला अरे आने वाला बस समय बस नहीं यार, ये जिंदगी, ये संसार ही बहुत कठिन है। यहाँ जब हमको फेंका गया है ना, जिस भी वजह से हम यहाँ पे आए हैं, टपक के आए हैं या जैसे भी आए हैं, तो ये डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है जिंदगी, पता। तो और उस आसानी करने का तरीका गुरुदेव ने बताया। ध्यान के अतिरिक्त और कोई उपाय है नहीं आपके पास, है तो बताइए। किसी के पास है? नहीं है, है ना। यहाँ तक कि अभी जिस पूरे 2 चैप्टर पे एक ही बात हुई, मन 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 कहाँ फंसा है। लेकिन आपका मन कहाँ फंसा है आपको खुद को पता है? पहले तो बीमारी का पता होना चाहिए ना, फिर तो इलाज करेंगे। ऐसे थोड़ी ना कि कोई आपको कुछ बीमारी हुई बिना जाने कोई भी दवाई दे दी जाए। आपका मन कहाँ फंसा भाई? पेट में इन्फेक्शन है तो पेट की दवाई दी जाएगी, छाती में इन्फेक्शन है तो छाती के इन्फेक्शन की दवाई। सबका सबका एंटीबायोटिक अलग होता है ना सुरुचि, कि एक ही होता है? ठीक है, सबसे पहला एक्सरसाइज, वीडियो ऑन करिए सब लोग, 2 मिनट 10 मिनट के लिए वीडियो ऑन करिए। मैं 5 मिनट का, गुरुदेव ने कहा है कि जैसे हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल पहुंच गया है ना, गांव गांव सब तरफ, गांव हर व्यक्ति, एक घर में 10 लोग हैं तो 10 मोबाइल है। यस नो, है कि नहीं? गुरुदेव ने कहा है बस उतनी ही मात्रा में हमें लोगों तक ध्यान पहुंचाना है। और इसके लिए हमारा जो सत्वा ऐप था, जो कि एक्चुअली पेड था, जिसमें बहुत ही सुप्रीम क्वालिटी के मेडिटेशन है गुरुदेव के अभी तक कराए हुए, और बहुत सारे चैंटिंग्स एंड सब कुछ है उसमें, गुरुदेव ने ओपन कर दिया और बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, हर व्यक्ति तक ये सत्वा ऐप पहुंचना चाहिए। और हर व्यक्ति इससे कम से कम दिन में 1 बार 2 बार 3 बार जितना समय मिले उससे मेडिटेशन करे। यस। तो इसके लिए मैंने एक कल छोटा सा वीडियो भी बनाया था, छोटा सा टेक्स्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, है ना। आप ना सबसे पहले आपके फोन पे जितने भी ग्रुप है उस पे ये मैसेज अभी फॉरवर्ड करिए, वो वीडियो भी फॉरवर्ड करिए, साथ में टेक्स्ट मैसेज भी, क्योंकि कई बार ना आजकल टेक्स्ट मैसेज लोग पढ़ते नहीं, पर वीडियो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लोग खोल ही लेते हैं। आपके मोबाइल व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप हैं, आपके फैमिली के ग्रुप हैं, आपके दोस्तों के ग्रुप हैं, जिसके भी हैं, हमको वेलबींग चाहिए ना सबकी, हमारा हमारा भर फायदा होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो चलिए मैं आप पॉज करती हूँ, स्टार्ट सेंडिंग वीडियो एंड मैसेज। दीदी मैंने तो सबके लिए ऑलरेडी मोबाइल हाथ डन। से लेके कर दी दी। जिन्होंने कर दिया है बहुत अच्छा है, जिन्होंने कर दिया I है too बहुत, forwarded to all the groups. मैंने भी That's भेजा है, अभी और भी भेजूंगी। हाँ। थोड़ी बिजी थी। नहीं अभी अभी फ्यूचर टेंस में तो हम बात ही नहीं करते, जो कुछ प्रेजेंट टेंस है। तो जिन्होंने भेज दिया है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं भेजा है अभी भेजिए, अभी भेजिए। और जिन्होंने भेज दिया है ना, वो एक मैसेज नीचे लिखिए, मैं रोज ध्यान करती हूँ या करता हूँ इस सत्वा ऐप से, ये एकदम फ्री है। फ्री जरूर लिखना है, क्योंकि मन फंसा है कहाँ पे? पैसे में फंसा हुआ है, उसको हर चीज मुफ्त में चाहिए। तो ठीक है भाई, ये भी लो, सुप्रीम मुफ्त में ही ले लो, पर कर लो, है ना। तो उसमें लिखिए ये सत्वा ऐप है जो बिल्कुल फ्री है, और इसमें गाइडेड मेडिटेशन है। आप इसको कर सकते हैं, ऐसे हिंदी में, कुछ में इंग्लिश में, मराठी में, जिस भाषा को जानते हैं आप उस भाषा में लिखिए। और आप भी रोज करना ऐसे करके, कुछ थोड़ा प्यार से। हाँ, आपका घर परिवार का, आज तो मैंने अपनी फैमिली वालों को भी सबको करवाया, और जिसने किया सबको बड़ा बड़ा दिल भेजा। अरे वाह, वेरी गुड। मैंने भी करा है दीदी, फैमिली वालों को। अपने घर से शुरू होती है क्रांति, और ये तो शांति की क्रांति है ना।
जिन्होंने नहीं भेजे, क्योंकि मैंने मैसेज देखा लोगों ने कहा डाउनलोडेड। भाई मैंने आपके लिए नहीं भेजा था, आपको तो आर्ट ऑफ लिविंग का हिस्सा है आप तो आपके पास होगा। लेकिन आपने कितना अपने ऑफिस में भेजा, अपने दोस्तों को भेजा, अपने शहर में अपनी किटी पार्टी में भेजा क्या? कितने ग्रुप बना के रखे हैं व्हाट्सएप पे? टाइमर लगाओ सुरुचि, काउंटडाउन 2 मिनट। सुरुचि हो क्या? हाँ दीदी लगा दिया। हाँ, 2 मिनट होगा तो बताना। और आप लोग सुनते जाइए, भेजते जाइए, सुनते जाइए। अब ये ज्ञान गंगा खत्म हो जाएगी ना, तो अपनी ही आवाज में एक ऑडियो रिकॉर्ड, क्योंकि अभी जूम चल रहा है ना आपके मोबाइल में, तो अभी अगर आप व्हाट्सएप में या किसी भी चीज में ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे तो वो ब्लॉक कर देता है समटाइम्स, तो आपकी आवाज जाएगी नहीं। इसलिए जब ये जूम मीटिंग एंड हो जाए तो आप अपनी मीटिंग को एंड करने के बाद, खत्म कर लीव करने के बाद, जितने मैसेजेस आपने भेजे हैं उनको एक ऑडियो मैसेज भेजना अपनी भाषा में, अपनी आवाज में। क्योंकि जब हम आवाज से ज्यादा कनेक्ट होते हैं टेक्स्ट की तुलना में, और वीडियो से तो और कनेक्ट होते हैं, तो आप मैसेज भेजिएगा ऑडियो में कि ये ध्यान करके मैं अपने जीवन में बहुत परिवर्तन अनुभव कर रही हूँ। ज्यादा देर नहीं देनी है, सिर्फ 2 मिनट देना है प्लीज। आप, मैं चाहती हूँ कि आप भी जरूर से ये करिएगा, आप सभी लोग ऐसे करिएगा, जो आपको समझ में आता है, जिस भाषा से आप बोलना चाहते हैं बोलिएगा, है ना। एक ऑडियो मैसेज जरूर देना, सब जगह, सारे ग्रुप में। और हम इसको ये करके फुर्सत नहीं हो जाएंगे कि सारे सोशल मीडिया हैंडल्स में सत्वा ऐप को प्रमोट करना है हमको, ताकि लोग ध्यान करें। और दूसरा, आपको पूछना भी है, ये 2-3 दिन में, 2-3-4 दिन में आप कर रहे हो ना ध्यान? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ऐप में? कुछ हो ऐसे तो नहीं? चैंटिंग सुना था क्या उसमें? ये चैंटिंग भी है, गणपति अथर्वशीष भी है, उसमें म्यूजिक भी है बहुत अच्छा, ये सुना कि नहीं सुना? ऐसे थोड़ा उनको प्रमोट प्रमोट करना है ना, कि उसकी कितनी वैरायटी है वो हम एक्सपीरियंस कर सकें। बस दीदी 2 मिनट तो हो गए। ओके डन, ठीक है। उम्मीद है कि आपने ऐसा कर दिया हो। ओके, अभी पढ़ते हैं राजा लवण की कहानी। देखो इतनी देर से वो एक ही बात बोल रहे हैं, जो कुछ कर रहा है आपका मन कर रहा है, यही बोल रहे हैं ना। तो राजा राजा लवण का मन जो है वो था तो राजा, लेकिन उसका मन, उसने अपने आप को कहाँ देखा? खाने के लिए, भूख के लिए तड़पते हुए, गंदगी खाते हुए, और आदिवासी की तरह, मतलब गरीब और बहुत ऐसा अभावग्रस्त देखा उसने। ऐसा ही देखा ना। तो ये किसने निर्माण किया? राजा लवण के मन ने निर्माण किया। बहुत सारे लोग जो बहुत समृद्ध होते हैं, बहुत समृद्ध होते हैं, लेकिन कहीं बहुत गहरे भीतर तक वो बहुत अभावग्रस्त होते हैं। इसलिए वो अपने पास उपलब्ध समृद्धियों को भोग नहीं पाते। संसार में जो कुछ भी प्राप्त है उसको भोगने के लिए मन चाहिए। ये बात समझ में आई क्या? चलो एक एक्सरसाइज करते हैं ना। आईज क्लोज करते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधा करते हैं, गर्दन सीधा करते हैं। एक लंबी गहरी श्वास भरी और जाने दी। अपने मन को देखना है अभी, हमको अपने मन को देखना है। और इस वक्त देखने वाला कौन है? सिर्फ मैं हूं। और ये जो मैं देख रही हूँ या देख रहा हूँ वो मुझे किसी को नहीं बताना है, क्योंकि जब हम किसी को बताना होता है तो हम उसमें फिल्टर लगा लेते हैं। तो इस वक्त जो कुछ मैं देखने वाली हूँ मैं वही देखूंगी जो है। तो अपने मन को देखना शुरू करते हैं, और इस मन में क्या कुछ है? खुशी है, उत्साह है,
भय है, नफरत है, अभाव की भावना है, प्रसन्नता है, बांटने की इच्छा है, या पकड़ लेने की सब कुछ। देखिए जरा कैसा है। बुद्धि तो ज्ञान का पॉलिश करके मन पे पड़ी हुई गंदगियों को कवर अप कर लेती है। इस वक्त बुद्धि ने जो कवर अप किया है उसको हटा दीजिए। बुद्धि ने मन पे जितने आवरण डाले हैं, जितनी पॉलिशिंग की है, जितना धक ठाक के रखा है बड़े बड़े ज्ञान की बातों से, उस सबको हटा दीजिए। पूरी तरह से निर्वस्त्र कर दीजिए अपने मन को, और उसको देखिए इस वक्त उस पे क्या चल रहा है, कैसा है। इस वक्त अगर आज आपसे परमात्मा सब कुछ, आपका आपके पास जितनी धन दौलत और समृद्धि है वो मांगने पे आ जाए, तो आप देने के लिए तैयार हैं? इसी वक्त सब कुछ छोड़ना है, छोड़ने के लिए तैयार हैं? इसी वक्त आपका बहुत घोर अपमान हो रहा है। देखिए मन पे क्या हो रहा है। इसी वक्त कोई आप पे बहुत चोट कर रहा है। देखिए क्रोध है क्या। गहरे तक जाइए, बहुत गहरे तक, ऊपर ऊपर में नहीं मिलेगा। डूबना पड़ेगा इसके भीतर क्या कुछ पड़ा हुआ है। देखिए कौन कौन सी असुरक्षाओं ने आपको घेर लिया। भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं क्या? क्या हो जाएगा? मान सम्मान की अभी भी भूख है क्या? लोग प्रेयर कर, लोग प्रेजिंग करें, आपकी प्रशंसा करें। चलिए बहुत सारी प्रशंसा मिल रही है, देखिए मन पे क्या हो रहा है। श्वास भरे और जाने दें। बने रहिए, उसी स्थिति में बने रहिए। इतना सारा ज्ञान प्रकृति, परमात्मा, ईश्वर और गुरु ने हमें दिया है, कितना हम अपने जीवन में उतार पाए, थोड़ा आकलन कीजिए आज। कौन सा ऐसा काम है जिसके नहीं होने से क्रोध आ रहा है? कौन सी ऐसी इच्छाएं अभी भी हैं जिनके होने, पूरे ना होने से अभी भी नाभि मणिपुर चक्र आपका ब्लॉक हो रहा है? देखिए अपने आसपास अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को, उनको देखिए जो आपसे हर क्षेत्र में ऊपर है। उन लोगों को देखिए, धन में, दौलत में, प्रतिष्ठा में, संपन्नता में आपसे बड़े हैं। स्वास्थ्य में और समृद्धि में, सब में आपसे बड़े। उनको देख के, उनको सोच के आपके मन पे क्या हो रहा है? उसके बारे में सोचिए जिसे आप बिल्कुल नापसंद करते हैं, और वो बहुत अपने जीवन में प्रगति कर रहे हैं, बहुत प्रगति कर रहे हैं। याद करके इस वक्त क्या हो रहा है। अपनी नाकामियों को याद करिए, जो कुछ असफलताएं आपने अपने जीवन में झेली हैं या झेल रहे हैं। उन सबको याद करके देखिए मन में क्या हो रहा है।
अभी भी कुछ छूट जाने का भय है क्या? अभी भी सहज भाव से मुक्त हस्त से आप दान देने को तैयार होते हो पाते हैं क्या? अभी भी प्रकृति के द्वारा दिया हुआ कोई भी कार्य आपको बोझ की तरह महसूस होता है क्या? श्वास भरें और जाने दें। गुरुदेव को याद कीजिए। इस वक्त आपकी आंखों के ठीक सामने पूज्य गुरुदेव है। देखिए मन पे क्या हो रहा है। अगर कोई फीलिंग आ रहा है तो उसको जाने देना ना, रेजिस्ट नहीं करना। पास भरें और जाने दें। Whenever you feel full and complete, take your own time. You may open your eyes. Good morning. कैन आई से समथिंग? Yes. आपने जब बोला, देखो आपके आसपास में जितने लोग हैं से आपसे ज्यादा हायर लेवल में स्टेटस में जो भी है, तो मेरे मन में एक डायलॉग आया, फिल्मी डायलॉग। उनके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, मेरे पास गुरु है, कोई कमी Yes. नहीं Good. Anybody wants to share anything? है। ऐसे बीच बीच में आप करवाते रहना। अरे मैं क्या करवा रही हूँ जी, वही चाहता है करवाने वाला तो करवा लिया। बहुत मैं अच्छा लगा। मैं कुछ प्लानिंग से यहाँ कभी नहीं आती। बहुत अच्छा लगा। कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। कोई सत्वा थॉट? को भेजा है उसने, थम्स अप भेज दिया मेरे को ऑलरेडी। अभी वो छोड़ दीजिए, वो हो गया ना, करके छोड़ देना, पकड़ना नहीं। अरे ठीक है, कर दिया। अभी जो किया उस पे बात करिए। अभी कुछ है, कोई बोलना चाहता है अपने मन पे? कोई बात नहीं, बी विथ इट, है ना, क्योंकि ईमानदारी के साथ हमने कहा ना इसको, सीक्रेसी हमारा हमारा टास्क हमारे पास है, हमारी बीमारी का कारण भी हमको पता है, इलाज भी हम कर ही लेंगे। ठीक है ना। पता तो हो बीमारी, बीमारी ही नहीं पता, वो दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको बीमारी के बारे में ही नहीं पता, फिर वो खाक इलाज करेंगे। और दूसरा बात क्या है, हमारा ये जो बहुत ज्यादा ज्ञान सुन सुन के बुद्धि ना कंडीशनिंग कर लेती है। इतना कंडीशनिंग कर लेती है, इतना कंडीशनिंग कर लेती है कि बातें कर करके ना, आप देखना बहुत लच्छेदार बातें कर करके ऊपर से तो बड़ा साफ सुथरा घर दिखता है, भीतर अंदर अलमारियां खोलो तो गंदगी भरी पड़ी रहती है। देखा है ना। अंदर से जमा होना चाहिए घर, भीतर से घर जमा जिसका ज्यादा है, बाहर से थोड़ा बहुत अगर फैल जाए तो जल्दी साफ हो जाता है, भीतर से अगर गंदा फैला हुआ है तो मुश्किल है। ये पकड़ में आई क्या बात? और इस एक्सरसाइज का पर्पस सिर्फ इतना था गुरुदेव का कि ज्ञान गंगा सुन लेने से या इससे कुछ नहीं होने वाला। मन जैसा कंडीशनड है, आने वाला इस पल के बाद आने वाला जो भी जीवन होगा वो वैसा ही होगा। राजा लवण राजा की गद्दी पे बैठा था, लेकिन आधे घंटे में उसने जो कितनी भीषण कष्टदायी दुर्गंध से भरा हुआ, मतलब उस जो चैप्टर स्वामी जी पढ़ रहे थे ना, मुझे कान में सुनने में कांटे गड़ रहे थे, सिर्फ सुनने में कांटे गड़ रहे थे मुझे जब वो पढ़ रहे थे। मुझे ऐसे भी फील आया, क्या है इसको स्टॉप कर दीजिए ना, ये
मतलब इस शब्द का प्रयोग मत करिए ना, भले उस किताब में लिखा है, मतलब सुन के भी कान दुख रहे थे मेरे, जब वो राजा लवण का चैप्टर पढ़ रहे थे। आपने ऐसा फील किया था क्या? सोचो, राजा हो के वो मुक्त नहीं हो पाया। वो इसलिए नहीं मुक्त हो पाया कि मन कहाँ फंसा हुआ है। मन ना ऐसे मुक्त रखना हर चीज से, क्योंकि इसमें बाहर जिस चीज को हम पकड़ रहे हैं ना, उसमें कुछ पकड़ने योग्य नहीं है। आप बना लीजिए 10 मंजिल का घर, रख लीजिए आप अपने बैंक में कितना अकाउंट। यूक्रेन में भी लोगों ने रखा हुआ था, सारे कागज पत्तर संभाल के रखे थे, जान बचाने की पड़ गई। तो कुछ ऐसी चीज इकट्ठी की जाए जो इकट्ठी करने योग्य है। ऐसा कोई संसाधन लिया जाए जो आगे बढ़ेगा तो हर स्थिति में मुक्त है, कितनी भी। ऐसा नहीं है कि साधक के जीवन में उठापटक नहीं होगी, होगी। राजा लवण की कहानी सिर्फ इतना बताती है, जीवन कैसा चाहिए, उसके लिए आंतरिक वातावरण शुद्ध और मुक्त होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर मुश्किल, फिर कोई मतलब नहीं, है ना। यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात जो बोली गुरुदेव ने, वो ये बोली, ये बात महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र में भी बोली है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है और मन की इच्छाओं और भोगों की लालसा को त्याग देता है, तो वह विजेता होता है ना। यह कार्य बड़ी सरलता से किया जा सकता है, इसके लिए कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जिस प्रकार बच्चे का ध्यान किसी दूसरी तरफ लगाया जाता है, उसी तरह उचित वृत्ति विकसित करने की आवश्यकता भर होती है। दैट्स इट। ये बात समझ में आई क्या? एक बार पकड़ लिया मेरा मन कहीं से भय में है, एक बार उसको करके देखो ना। या तो एक तरीका ये है बहुत अच्छा, जो गुरुदेव कहते हैं कि उस भय के अंदर जाओ ना। मुझे मुझे अपने रिश्तों के छूट जाने का, मुझे लोगों के दूर हो जाने का भय है। कुछ लोग होते हैं ना, वो लोगों से इतनी ज्यादा अटैच्ड होते हैं कि उनकी पत्नी अगर 2 घंटे के लिए भी बाहर चली जाए तो वो बेचैन हो जाते हैं। मैं जानती हूँ ऐसे बड़े सारे केसेस, इसलिए मैं बड़ा प्रैक्टिकली ये बात बोल रही हूँ। इतना ज्यादा अटैचमेंट की कोई छूट जाए, या फिर ऐसा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को भी जाती है जिनके अपने कोई 5,000 रुपए महीने का भी खर्चा नहीं है जिनका, और उनकी सारी पेंशन वेंशन सब मिला के 1.5-2 लाख रुपए महीने का इनकम है, पर वो पैसे खर्च करने के नाम पे उनको पसीने आते हैं। भय, कैसा भय है सोचो। सब कुछ समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से कैसे महसूस कर रहे हैं, है ना। असुरक्षा, कि कहीं कोई हो जाएगा, लिफ्ट में चले जाएंगे, असुरक्षा, भय। पुराने जीवन में कहीं कुछ पकड़ा हुआ था उसका भय, लिफ्ट में नहीं चढ़ पा रहे, ऊंचाई पे नहीं जा पा रहे, नीचाई पे नहीं जा रहे, भय। हाँ, तो गुरुदेव ने क्या कहा, इसमें ग्लानि लाने की जरूरत नहीं, इट्स ए, पहले तो स्वीकार कर लो ये मेरा प्रॉब्लम है, मुझसे ये नहीं छूटता। मेरे को गुलाब जामुन इतने ज्यादा पसंद है कि जब वो गुलाब जामुन का डिब्बा आता है तो मुझे लगता है कि कोई आए तो जल्दी से छुपा लो, किसी को देना ना पड़े। तो ये मेरा प्रॉब्लम है, तो अब मैं क्या करूंगी उपाय। मेरा मन तो नहीं चाह रहा कि मैं अपना गुलाब जामुन बांटूं, तो मैं तो आप करके दूंगी, उसके लिए मुझे कितनी भी अंदर से पसीना छूट जाए, चाहे मुझे अंदर से कितना भी कुछ हो जाए, बट मैं ये डिब्बे के सारे गुलाब जामुन बांट के ही छोड़ूंगी। करके देख लो, मुक्त हो जाओगे। पकड़ में आई बात? इसको बोलते हैं प्रत्याहार। इंद्रिय जो है ना, मन जो है ना, इंद्रियों को दौड़ाता है, पकड़ने में पकड़ने में पकड़ने में पकड़ने में। मुझे प्रशंसा चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे लोग बोले, मुझे लोग पैर छुए, मुझसे सलाह मांगे, मुझे प्रेजिंग करें, और बस मैं मुझे ही सब कुछ मिल जाए। ये जो भी जहां जहां जिस जिस तरह से मन फंसा है ना। मन को फंसाया, इंद्रियों को किसने फंसाया? मन ने फंसाया। किस, जितने बीज डाले, राग के, द्वेष के, एंगर के, ऑब्सेशन के, लस्ट के, कहाँ किसने डाले? मन से डाले। तो आप मन से बोलो, एक शैतान बच्चे को बोलो कि तुम चुप हो जाओ, तुम बिल्कुल आवाज नहीं करोगे, तो क्या वो चुप हो जाएगा? आप पलटे नहीं कि उसने फिर उधम शुरू किया। यस,
तो मन को मन के स्तर पे दबा के तो जीता नहीं जा सकता। तो इसका खूबसूरत उपाय है प्रत्याहार। उसको कोई दूसरा आहार दे दो, उसको भीतर की तरफ मोड़ दो, अंदर की तरफ मोड़ दो। ध्यान वो प्रत्याहार है। वो ये टेक्निक्स जो है, नॉलेज, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा साधना, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा सत्संग, थोड़ी सी कुछ बातें, थोड़ा सा स्वाध्याय, सब प्रत्याहार है। अभी हमने प्रत्याहार किया, मन को देखा और उसको भीतर की तरफ मोड़ दिया। अरे कहाँ फंसे हो यार तुम, चलो अंदर। कहा तुमने कितना कितना अपमान सह लिया, मर गए क्या? नहीं मरे। कितनी प्रशंसा थी, कितने लोगों ने पैर छू के चले गए, अब वो सब है क्या? नहीं, वो भी चले गए। तो मतलब ये दोनों बेकार, अपमान भी किसी काम का नहीं और आदर भी किसी काम का नहीं। सब इससे क्या हुआ, मेरा कौन सा वेट घट गया या बढ़ गया? हो गया है क्या? नहीं ना, मैं तो वैसी की वैसी हूँ। दाल चावल तो मुझे ही बना के खाना पड़ेगा। अब आप मेरी कितनी भी प्रशंसा कर रहे हैं, नहीं करना तो मुझे ही पड़ेगा अभी अपना। नहीं, यस नो। तो कितने पैसे को लेके अभाव है? आप गिनो कितना पैसा कमाया है आपने आज तक, है कोई हिसाब? बचपन से लेके अभी तक आना जाना चलता रहा पैसे का, है कोई हिसाब? कहाँ गया, कहाँ खर्च हुआ? आगे भी कोई हिसाब नहीं रहने वाला। वो मुझे नहीं पता किनके पास रहते होंगे हिसाब। कितना भी आप लिख लो, कुछ कर लो, लिख लेने से क्या है, पैसा आना जाना कम हो जाता है, वो जो होना है हो ही जाएगा। मुक्त रहिए भाई, है ना? यही वो बोल रहे हैं। तो अगर मन जहां भी फंसा है, जिस जगह फंसा है, वहां से निकाल लेना मन को और मुक्त कर देना उसको, बहुत स्मार्टली, स्किलफुली, उस डर से विजय प्राप्त कर लेना। किसी का सहयोग ले लेना, किसी का साथ ले लेना, क्योंकि बहुत वैसे, क्योंकि हम सबके पास तो ऑलरेडी सहयोग है, सुदर्शन क्रिया है, सहज ध्यान है, एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम है, गुरुदेव का दर्शन है। कुछ भी नहीं, कुछ ऐसी जगह अगर मन फंसा हुआ है ना जहाँ पे आ, बिल्कुल ही नहीं हो रहा। एक बच्चा था मेरे पास आया था, 19 साल का बच्चा, उसकी माँ बहुत परेशान, उसको बहुत सारा फोबिया, बहुत सारा कुछ 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 बहुत कुछ था, और सारा भूत प्रेत झड़वा लिए, ये वो दुनिया दन सब हो गया। आखिरकार गुरुदेव से बात करानी पड़ी मुझे उसकी, उसके बाद ठीक हो गया। एक थी कोई है, अभी पता नहीं वो सेशन में आती थी, अभी आ रहे कि नहीं आ रहे पता नहीं। उनको कई सारे ऐसे फोबियाज थे। आश्रम बुलाया, गुरुदेव से मिलाया, और वो डॉक्टर भी हैरान कि ये जो ठीक नहीं होने वाले फोबियाज थे वो भी उनके ठीक हो गए। इतना ग्रोथ कर लिया उन्होंने अपना कि क्या बोले, क्या बोले। बहुत सारे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर ठीक होने वाले नहीं होते एज पर मेडिकल साइंस, पर सिर्फ गुरुदेव के दर्शन से ठीक हो गए। केवल गुरुदेव ने ऐसे देख लिया, बोला हाँ हाँ बस। तो आप, हम जब सोचते हैं ना गुरुदेव के दर्शन को जा रहे हैं, आश्रम जा रहे हैं एडवांस को, तो कुछ नहीं है, ये सब कहानी है। अगर आप वहां पहुंच रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आपको देख ले, और जो आपसे नहीं संभल रहा है वो संभाल दे। इसलिए गुरुदेव के दर्शन का, जो आपसे बिल्कुल ही नहीं संभल रहा, कुछ कुछ अपने स्तर पे करने की कोशिश करिए। मन ने जो निर्माण किया है, अपने अब छोटा छोटा छोड़ने की कोशिश करिए। मुझे जो साड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, और अगर किसी ने कहा ये मुझे चाहिए, मैं एकदम बोलती ले लो, एकदम ले जाओ, तुम्हारी हो गई अभी, ये एकदम तुम्हारी ही हो गई। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास रह के भी मेरी ना रह पाएगी, और मुझे तुम्हारे होने की याद दिलाएगी। लो भाई तुम लेके जाओ, खाली करो घर, मन भी खाली करो। समझ रहे हैं कि नहीं? और आपको जो कुछ आपको चाहिए, उसको वो जितना चाहिए, जो चाहिए उससे बहुत श्रेष्ठ और बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। इसका, इसमें कोई संशय भी नहीं करने का, है ना? इसलिए आंतरिक वातावरण पे काम कीजिए। और इन सब चीजों का गुरुदेव जो हमको सिखा रहे हैं, उसका उद्देश्य भी यही है कि भाग्य और देवताओं पर अपना भरोसा छोड़ो भाई। यह तो मंदबुद्धि लोगों की देन है। कोई है गुरुजी आएंगे तो कर देंगे, अब क्या घर में आके गुरुजी आपके घर पे आके रोटी थोड़ी ना सेकेंगे भाई। आप रोटी सेक के बना के थाली में भर के आराम से बैठ के खा रहे हैं, ये उन्हीं की कृपा है। गुरुजी आएंगे, जब बोले गुरुजी बुलाएंगे तो आपको फोन करके थोड़ी ना बोलेंगे कि एडवांस कोर्स में बैठ जाओ, चलो चलो जयश्री, अब तुमको कल से एडवांस कोर्स में बैठना है। वो ऐसे थोड़ी ना करेंगे। कह तो दिया पब्लिक के लिए, वो
50 करोड़ लोगों को उनको देखना है, इतना ज्यादा लोगों को देखना, और भी 50 करोड़ शायद कम डाटा है ना। बोल तो दिया करो, सब लोग कह दिया उन्होंने। इसलिए भाग्य और देवताओं पर भरोसा छोड़ो, ये मंदबुद्धि लोगों की देन है। स्व प्रयास और स्व ज्ञान द्वारा मन को अमन बनाओ। मन मर जाए तो जीत गए, नहीं तो फिर पता नहीं, नहीं तो फिर कुछ नहीं पता। ठीक है। असीम चेतना को ससीम मन निगलने दो। आहा, असीम चेतना को, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम चेतना को ससीम मतलब चेतना की तुलना में तो मन छोटा ही है ना। असीम चेतना को, इस मन को निगलने दो, क्या बात है। और तब हर वस्तु के पार जाओ। हर वस्तु, तुम्हारी बुद्धिमत्ता या प्रज्ञा परमात्मा से जुड़ी रहे और तुम उस अविनाशी पर आत्मा को पकड़े रहो, ये उपलब्धि है। क्या बात है ना। बस इतना ही काम करना है, ज्यादा कुछ बड़ा काम है नहीं। बहुत ही आसान है ना, है। यस, बस इतनी बात थी। तो राजा लवण जैसा हमें तो, हम में से किसी को ना मिलने वाला, पर फिर भी थोड़ा बहुत उठा पटक है मन में तो झाड़ू मारिए, उसमें बढ़िया डीप क्लीनिंग करिए। वो सफाई के बाद वो जो एक एक ऐड आता है ना, एक काइंड ऑफ फिनाइल और क्लीनर की, कि उसके बाद भी दो बचे रहते, वो दो भी ना बचे तो बेहतर है, तो मुक्ति है। 99.99 सफाई से मुक्ति नहीं होगी यहाँ पे। 100% समूल बीज नष्ट हो जाए मन पे पड़े हुए तो मुक्ति है। जितनी जल्दी, जितने कम जीवन में, जब तक गुरु के रहते ही हो जाए तब तो बहुत ही अच्छा। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। दीदी, आई वुड लाइक टू शेयर एक्सपीरियंस। जब आपने मेडिटेशन अभी लिया ना, तो आपने कहा था कि लोग आपका अपमान कर रहे हैं और उसके बाद आपका प्रेज कर रहे हैं। और लास्ट में जब मेरा आवाज आ रही है दीदी? आ रहा है यस। शुभम। लास्ट में गुरुदेव आपको देख रहे हैं, आपने कहा। तो जब गुरुदेव ने देखा तो जो लोग अपमान कर रहे थे और जो लोग हमें प्रेज कर रहे थे, वो सब कुछ भूल गए। कुछ कोई थॉट नहीं था उनकी आंखों में, सब कुछ डिजॉल्व हो गया। उनकी आंखें कुछ ऐसी है कि जो हमारे दोष है, जो हमारे गुण गुण दोष, जो कुछ भी है हमारे, वो एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बात शेयर करनी थी। बहुत अच्छा लगा। एक शेर है बहुत अच्छा, मेरा तो ठौर ठिकाना बस तेरी आंखें। मेरा तो ठौर ठिकाना बस तेरी आंखें, जो बार बार कहती है फिर आना फिर आना फिर आना। वो दो जोड़ी आंखें जो है ना, कमाल है। और बताइए। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। विनोद भाई बोलिए, कैसे हैं। बस अच्छा हूँ। आप कैसी हैं? अच्छी? मैं तो मस्त ही रहती हूँ। ये पूछना यही था कि आप बोलेंगे जो हमको मन को अच्छा लग रहा है उसे छोड़ दी, छोड़ना सीखें। छोड़ना सीखना। अच्छा, अभी क्या, मैं अकाउंट का काम करता हूँ। हम्म। मेरे पास फाइल्स हैं ज्यादा। वो मेरा दूसरा जो हरीफ है वो मुझसे छीन रहा है एक एक करके। तो मैं क्या करूँ उसको? ऐसे ही जाने दूं, छोड़ दूं उसे? नहीं देखो, एक होता है व्यवहार सत्य, दूसरा होता है अध्यात्म सत्य, है ना। लेकिन व्यवहार सत्य में भी अगर बहुत ज्यादा संघर्ष है ना तो छोड़ दीजिए। और इस बात का बहुत गहरे तक भाव रखिए कि आपका कोई भी, आप ना भीतर से जब अ, समृद्धि का भाव होता है ना तो बाहर समृद्धि झलक, जो कुछ भीतर होता है वो बाहर परिलक्षित होता है। भीतर अगर अभाव है तो बाहर कितना भी आपको समृद्धि रहेगी, आप उसको भोग नहीं पाएंगे, है ना। ऐसी बात है ना। आप भीतर से ये भाव रखिए कि मेरे पास किसी काम की कमी नहीं है, और आप अपने काम को 100% निष्ठा से करने दीजिए, करिए।
यकीन कीजिए, आपके व्यवहार से, आपके आ, पता, लोग ना आपसे जुड़ते हैं ना, वो इस बात के लिए, आपको जो कुछ भी प्रकृति से मिलता है, या लोग आपके काम में आपको जो कुछ भी बरकत मिलती है, प्रमोशंस मिलते हैं, वो आप कितना ज्यादा, इस बात तो है कि आप कितने गुणी हैं अपने काम में, आप कितने एक्सपर्ट हैं, ये तो एक कारण होता ही है। लेकिन जो दूसरा और मुख्य कारण होता है, आपका व्यवहार कैसा है। अपने व्यक्तित्व पे काम करिए, सहज भाव से रहिए, और ये इस भाव को गहरा तक रखिए, मुझे जो चाहिए मेरा परमात्मा मुझे दे रहा है ना। और इन केस आपको अपने काम के सिलसिले में अगर कुछ करना भी है तो बाहर बाहर से करिए। भीतर से अगर विरोध अगर उनका करेंगे ना, जो भी प्रोफेशनल राइवलरी होती है ना, तो भीतर से अगर आप विरोध करेंगे तो वो संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। फिर वो सारी फाइलें अगर आपके टेबल पे भी, आप ही के पास भी रहेंगे ना, तब भी आप मुक्त तो नहीं रहेंगे ना, प्रसन्न तो नहीं रहेंगे। मुद्दा ये नहीं है कि वो फाइल आप जाने दें कि नहीं जाने दें, वो आपका निर्णय है। मुद्दा ये है कि भीतर संघर्ष नहीं होना चाहिए और भीतर समृद्धि होनी चाहिए, वो पहली प्राथमिकता है। और अगर भीतर ऐसा रहेगा तो बाहर समृद्धि झलकेगी ही। पकड़ में आ गई क्या बात। हाँ हाँ निर्णय, हाँ। निर्णय आपका है, ठीक है। अच्छा, भीतर में संबंधी कैसे रखेंगे अच्छा हम? सुनो ना, आपका, आपसे एक बात बताते हैं। हम्म, आप सिंधी है ना। हाँ हाँ आप हाँ। सिंधी है ना। वो भोपाल में एक बड़ा मार्केट है, उसको बैरागढ़ कहते हैं, है ना। भोपाल में जो होंगे वो जानते हैं, बैरागढ़ में एक सिंधी की दुकान थी, दुकान है मतलब। उसके, हम्म। उसमें लिखा था एक कोट, मेरा सो जावे नहीं, मेरा सो जावे नहीं, और जो जावे सो मेरा नहीं। अगर मेरा है तो जाएगा नहीं, और जो चला गया सो वो मेरा था ही नहीं भाई। मेरा सो जावे नहीं, और जो जावे सो मेरा नहीं। ठीक है, ठीक पकड़ गए ना? है। ठीक हाँ है, हाँ। आप भी लिख लीजिए। और एक तो बात पूछनी थी, अंदर में समृद्धि, इसलिए हम ध्यान सुदर्शन क्रिया ये करें तो अंदर में समृद्धि आ जाएगी, सहज ऐसा है? कीजिए, सहज करिए, हाँ। और सहज करिए, सुदर्शन क्रिया करिए, और साथ में ना ये संकल्प रखिए, साधना के बाद ये संकल्प भाव पैदा करिए अपने भीतर। रोज बोलिए मन ही मन, मैं समृद्ध हूँ, मुझे सब कुछ प्राप्त है, मुझे जो चाहिए मेरे परमात्मा मुझे दे रहे हैं, मेरे गुरु का आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं मुक्त हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं आनंद में हूँ। ऐसा ऐसा संकल्प रोज लीजिए। ये संकल्प आपके मन को पुष्ट करेगा, समृद्ध करेगा। हाँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक। जय गुरु। जय गुरुदेव। दीदी जब डन। ध्यान करते हैं तब तो मन तो होता ही नहीं ना, हाँ मन हो जाता ध्यान, हाँ नहीं, उसके बाद है। अच्छा जब उसके। भी जो भी आप साधना करते हैं ना, हर हर प्रोसेस, हर पूजा, हर उसके अंतिम में प्रार्थना होती है ना। हम्म, अंतिम में दुआ या प्रार्थना, इबादत, कोई भी इबादत करते हो तो उसकी लास्ट में प्रेयर होती है। वो संकल्प करके छोड़ दीजिए, मैं प्रसन्न हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं भरपूर हूँ, मेरे पास सब है, ऐसे, है ना। पॉजिटिव और प्रेजेंट मोमेंट में कुछ संकल्प लेके छोड़िए। यस। और दीदी, आपने बोला कि भजन साधना शाम को करें, तो शाम को 8-9 बजे कर सकते हैं? 9 बजे? अब ना करने से अच्छा कर लीजिएगा, मुझसे मत बुलवाइए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। क्योंकि मैं यहाँ ऑफिस से जाता हूँ, 9 बज जाते हैं घर को, तो मैं 9 बजे कल सुबह किया, नौ जल्दी बजे उठ जाइए ना, थोड़ा सा, आधा घंटा। हाँ हाँ। नहीं, हाँ, रात को यहाँ से लेट जाता हूँ, नहीं शाम को, तो 9 घर पहुंचने में नौ कर बज लीजिए, जाते। कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। हाँ राजीव भैया। ओके ओके। सर हम तो सोने के पहले भी करते हैं, मान लो नहीं, छूट ज्यादा गई हो रहा है, फॉर वॉट एवर रीजन। ये अच्छा। ज्यादा हो जाएगा। सोने के पहले, सोने के समय में कुछ भी आध्यात्मिक प्रक्रिया करोगे आप, आपकी रात को नींद गड़बड़ होगी, और फिर आप, नींद पूरी नहीं होने से शरीर सुबह थका होगा, और ये साइकिल फिर बिगड़ता जाएगा। सोने के पहले अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ करना है तो योग निद्रा, नाड़ी शुद्धन, प्राणायाम, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ओके। है ना। ठीक है। नौ ओके। बजे तक ठीक है, कर लीजिए, अगर आप 11 बजे सोते हैं तो, है ना। हाँ। श्योर। दूसरी बात जो आपने अभी कही दीदी, कि आप संकल्प लीजिए, अच्छा सोचिए, ऐसा ही कल एक वीडियो मैंने देखा गुरुदेव का, जिसमें उन्होंने वो बता रहे थे
कि सोने के पहले हम जब बैठते हैं तो जनरली लोग ना अपनी फेलियर के बारे में या तो अपनी हताशा के जो कारण है उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो बोले आप ऐसे करने की बजाय ऐसा करो जो आपने अच्छा अचीव किया हो। तो क्या होगा, आपके जो बीज है वो अच्छे दाने आप बोएंगे। तो दूसरी सुबह जब आप उठेंगे तो वो थॉट्स आएंगे जो आपने रात को कल बोए हैं। अगर आपने हताशा निराशा वाले फेलियर वाले जो थॉट्स बोए तो दूसरे दिन भी उसी थॉट्स के साथ आप उठेंगे। पर अगर आपने उल्टा किया तो आप अच्छे मूड में आप सुबह उठेंगे। सो आई जस्ट वांटेड टू कनेक्ट दैट व्हाट दीदी जस्ट सेड। इट इज मैनिफेस्टेशन ना, जो भी आप डालोगे वही जो बोगे सो काटोगे, है ना। ओके जी, चलिए मिलते हैं फिर कब, मंडे, है ना। जय गुरुदेव। सत्वा ऐप पे लगातार काम करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म करने का एकमात्र उपाय ध्यान है। मैक्सिमम लोग ध्यान करें, इसकी पुष्टि करिएगा, है ना। आपके घर परिवार आपका परिवेश करे, इतना तो करिए ही करिए। 20 मिनट अपने ऑफिस में सत्वा एक का ऐप का ध्यान लगा के करने की प्रैक्टिस डालिए। सबको बिठाइए 20 मिनट लंच टाइम में, चलो ध्यान करते हैं, फिर उसके बाद खाना खाइए, है ना। ऐसा कुछ करिए, अपने स्टाफ के लिए करिए, मेडिटेशन पे काम कुछ तो भी करिए ऐसा, है ना। नया नया क्रिएटिव करिए कुछ। जय गुरुदेव।